चालू है, क्लियर है, चालू है ना। जैसा देखिए, तो कैसे हैं हमारे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए विद्युत रसायन लेकर आया हूँ। विद्युत रसायन का मैंने पिछले बार भी पार्ट 1 वीडियो डाल दिया था। पार्ट 1 वीडियो में आप लोग जाकर रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हैं। और जो भी बच्चे नहीं पढ़े विद्युत रसायन या पहली बार उनका चैनल पर जाना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए विद्युत रसायन को पढ़ेंगे। विद्युत रसायन का ये दूसरा भाग है। पहला भाग में हम लोग जाने थे कि विद्युत रसायन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, कितने समय लगेंगे टेस्ट कंप्लीट होने में, और कौन इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से नियम है, कौन कौन सा समीकरण है, इन सभी के विषय में हम लोग जान लिए थे। आज हम उसी को विस्तारित करते हुए क्या किए कि वैद्युत रसायन को लेकर आए हैं। तो वैद्युत रसायन के टॉपिक पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब किया हुआ हम लोगों के लिए मोटिवेट का काम करती है और आगे अच्छे अच्छे वीडियो डालने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है। तो कृपया आप वीडियो को देखने के साथ ही क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे हैं, ठीक है। विद्युत रसायन कहता है यह भौतिक वैद्युत रसायन, इसके विषय में मैंने बता दिया था कि रसायन ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है, रसायन ऊर्जा में बदलता है। तो मैंने इसके विषय में पिछले बार क्लास में कह दिया था और फिर से मैं इस विषय में लेकर आया हूँ विद्युत रसायन। यह कहता है विद्युत रसायन क्या है, तो यह भौतिक रसायन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उनके प्रभावों का अनुभव करता है, जिसे वैद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि कहता क्या है, यह वैद्युत रसायन भौतिक रसायन का एक भाग है। भौतिक रसायन का एक भाग है जो इसके अंतर्गत रसायन के शाखा के अंतर्गत है ना रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और उन अभिक्रियाओं के द्वारा एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो वह प्राप्त ऊर्जा वैद्युत रसायन कहलाता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल में हम लोग चल रहे हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल डालोगे तो क्या डालोगे इसका एग्जाम्पल में, है ना, तो हो जाएगा क्या, बैटरी हो जाएगा, है ना, बैटरी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है, आदि कर लो, पेट्रोलियम हो जाएगा, आदि कर लो, हो गया। अब आता है हमारा वैद्युत अपघटय क्या है। वैद्युत अपघटय क्या है, वे यौगिक जो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक परंतु द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन का सुचालक होती है, जलीय विलयन का सुचालक होती है, विद्युत अपघटय कहलाते हैं। इसका मतलब है कि वैसा यौगिक जो ठोस अवस्था में हो, अगर ठोस अवस्था में होगा तो वह कुचालक होगा, लेकिन जब द्रव अवस्था में जाएगा तो वह सुचालक हो जाएगा, और द्रव अवस्था में जाने के बाद उसका जलीय विलयन भी सुचालक हो जाएगा। और इसी फर्नेस को, इसी अभिक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटय कहते हैं। इन्हें समझ आ गया? यानी कहता है कि अगर ठोस अवस्था में विद्युत डाला जाए तो वह उसका कुचालक होगा, यानी करंट उसमें नहीं जाएगा, विद्युत उसमें नहीं जाएगा। लेकिन जब द्रव अवस्था की बात हो जाए, जैसे पानी, ठीक है, द्रव अवस्था की बात हो जाए या जलीय विलयन की बात हो जाए, तो वह हमारा क्या कहलाता है ना, तब वो हमारा क्या कहलाता है कि उसमें चालक होती है, उसमें करंट पास करेंगे, इसलिए यह वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। जैसे NaCl, नमक, HCl, है ना, HCl, उसके बाद हाइड्रोक्लोराइड, और उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड,
ये सभी इसकी सहायता करते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है वैद्युत अपघटय। उसके बाद आता है वे यौगिक जो पिघली हुए विलयन अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में वैद्युत का कुचालक होते हैं, यानी कि जो विद्युत का कुचालक हो जाए, चाहे वह जलीय अवस्था हो या वह द्रव्य अवस्था हो या वह ठोस अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में करंट यानी विद्युत पास नहीं करेंगे, विद्युत का कुचालक होगा तो उसे हम लोग वैद्युत अपघटय कहते हैं। क्लियर? जैसे चीनी क्या होता है? ठोस होता है, तो आप उसको करंट लगाइए, विद्युत दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूरिया, क्लोरोफॉर्म, ये सबको कोई मतलब विद्युत से नहीं है। अब आता है क्या? विद्युत अपघटय के प्रकार। तब विद्युत अपघटय के प्रकार में सबल या प्रबल विद्युत अपघटय, सबल या प्रबल विद्युत अपघटय, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटय। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, हम इसके विषय में चलेंगे, विद्युत सबल या प्रबल अपघटय या दुर्बल के विषय में जानेंगे क्या है और नहीं। चलिए देखेंगे हम लोग फिर से, ठीक है? क्या है सबल या प्रबल वैद्युत अपघटन। जो लास्ट देखे थे हम लोग कि अपघटय को दो भाग में बांटा गया था, सबल और दुर्बल में। तो सबल या प्रबल क्या है ये? तो वे पदार्थ जिनका वैद्युत अपघटय किया जाए और पदार्थ पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं, सबल विद्युत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सबल विद्युत कहलाते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल में NaCl, KCl, H2SO4 etc। ठीक है? दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है? वे पदार्थ जिनका विद्युत अपघटय किया जाए और पदार्थ के आंशिक रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। दोनों में अंतर ये है कि एक जो है प्रबल जो है अपने आयन्स को कंप्लीटली ब्रेक कर पाता है, कंप्लीटली तोड़ पाता है, लेकिन दुर्बल जो है अपने आयनों को कंप्लीटली पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाता है और वह उसका आंशिक ही तोड़ पाता है, यानी छोटा रूप ही तोड़ पाता है, तो वह हमारा दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल में CH3, COOH, NH4OH etc। अब ये विद्युत धारा क्या है? किसी चालक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है? जैसे जो कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है I बराबर QT, यानी T निकालना होगा तो Q बटा में I। ठीक है? अब Q याद क्या है? चिट्ठा और चिट्ठा हो गया, I का मतलब आवेश, T का मतलब टाइम, समय हो गया। उसके बाद प्रतिरोध, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है? प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, इसका
ऐसा ही मात्रक ओम या इसका अपोजिट उल्टा महोक होता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के अनुसार वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर? ठीक है।